में आनंदित हो जाओ। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और सच्ची माता के पूज्य पिताजी आए और आकर के लाला का नक्षत्र आदि देख करके नाम रखा विश्वंभर। क्या नाम रखा? विश्वंभर नाम रखा। लेकिन विश्वंभर तो नाम हुआ, लेकिन आपका जब जन्म हुआ था तब वहां नीम का वृक्ष था, और जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक माताएं बहनें कुछ ना कुछ नाम रख ही देती हैं बालक का। इसलिए नीम वृक्ष के पास जन्म हुआ तो सब गांव के लोग आपको निमाई कह करके पुकारने लगे, और आपका बाल्य भाव में नाम निमाई हो गया। तो निमाई भी नाम है, विश्वंभर भी नाम है, लेकिन आप इतने गोरे थे इसलिए सब लोग आपको गौरांग कहते थे। गोरा अंग जिसका है वो गौरांग। गौर भी कहते, गौरांग भी कहते, गौरचंद्र भी कहते, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब पूर्णिमा थी। अरे हमारे आचार्य चरण गौड़िया वैष्णव परंपरा के तो लिखते हैं बंगला भाषा में है, मैं इसलिए अब ये कभी चैतन्य चरित्र अगर आप गौड़ियाओं से सुनेंगे तो बंगला भाषा के वो उनकी जो श्लोक भाव होते हैं वो सुनाएंगे भी तो और आनंद आएगा। हमसे बोलने नहीं आते इतने। वे कहते हैं कि जब गौरचंद्र प्रकट हुए तो ग्रहण क्यों पड़ा? बोले चंद्रमा ने इसलिए स्वयं को राहु की ओट में छुपा लिया। बोले जब एक चंद्र पृथ्वी पर आ गए तो मेरा क्या काम? जब एक चंद्र का प्रादुर्भाव हो ही गया है तो फिर हम किसका? इसलिए ग्रहण पड़ा। अब वो संसार के लिए ग्रहण था, लेकिन अंतरंग भाव तो यह था। इसलिए कोई गौर कहता है, कोई गौरांग कहता है, कोई गौरचंद्र कहता है, कोई गौर हरि कहता है। ऐसे हमारे चैतन्य निमाई, आपने 10 दिन तक मैया का दुग्धपान नहीं किया। कथा सुनिएगा। 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया, खूब प्रयास किए, खूब हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन दुग्धपान नहीं। अब बालक दुग्धपान ना करे कैसे हो? तब अद्वैताचार्य जी, जिनका कल हम लोग सुन रहे थे, जिन्होंने 1.25 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में, उनको बुलवाया गया। बोले कि एक बड़ी पीड़ा है। बोले बालक दूध नहीं पीता। तो श्री अद्वैताचार्य जी गोद में लेकर के बैठे हैं, तो मानसी में ही कृष्ण चैतन्य चित्त में गए और चित्त में जाकर के बोले, हे श्री अद्वैताचार्य जी क्या बात है? बोले कि आप दुग्धपान क्यों नहीं कर रहे हो? तो ठाकुर कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, मैं नाम प्रचार करने के लिए और कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति प्रचार के लिए आया हूं। बोले तो आपने हमारी माताजी को मंत्र दीक्षा तो प्रदान कर दी, पर नाम दीक्षा नहीं दी अभी। पहले इनको नाम सुनाओ, और जब इनके चित्त में नाम जाएगा और वह नाम जाकर के इनके चित्त को, इनके वक्ष को पवित्र करेगा, तब हम उसका पान करेंगे। तब नाम दीक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद श्री गौरांग दुग्ध पान करते हैं। दुनिया के बच्चों को खेल खिलौना दिए जाते हैं तब वो खेलते हैं, लेकिन गौरांग तो केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई बोल दे, कितने भी रो रहे हों, कितने भी सो रहे हों, कितनी भी किसी कार्य में किसी की गोद में हो, दूर कोई गोद में लेकर के आपको लेके नाच रहा है, लेकिन तभी कोई इधर की तरफ से चिल्ला दे हरि बोल, तुरंत आप मुड़ करके देखने लगते हैं और हरि बोल नाम सुनते ही आपके मुख में प्रसन्नता आ जाती है। तो इसलिए कि भैया सच्ची मैया का लाला केवल हरि बोल से ही खुश होता है, तो लाइन लगती पूरे मायापुर के लोगों की, सब लाला को देखने के लिए आते और सब हरि बोल ही बोलते, क्योंकि उसी से ही प्रसन्न होते थे। कहां तक कहें, सच्ची मैया जब लाला सो जाते ना तो सबसे कहती मनी मन हरि बोल बोल लो, क्योंकि जोर से बोलोगे तुरंत उठ जाएगा, इतना नाम के प्रति आपको प्रेम हो गया। ऐसे हमारे श्री चैतन्य प्रकट हुए। धीरे धीरे आप जब बड़े होने लगे, हम तो चैतन्य चरित्र जब पढ़ रहे थे तो ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था कि जैसे मानो कृष्ण लीला सुन रहे हो। देखो ये भी सुनने आए हैं, इधर देखो इधर देखो। वो सुनने आए हैं, हमें देखते रहो आप बस चुपचाप। इधर देखो, यहां देखो। हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य निमाई लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, करताल बजाना सबसे पहले सीखा। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी ने प्रकट होने के बाद सबसे पहला शब्द अपने मुख से क्या बोला? गैया। ऐसे ही श्री निमाई लाला ने सबसे पहला शब्द हरि बोल, सबसे तुतला के बोलते हैं हरि बोल, सबसे पहले हरि बोल शब्द का उच्चारण किया है मुख से। और महाराज जी कम ऊधमी नहीं है, ठाकुर जी से दुगने ही ऊधमी है। ठाकुर जी तो आए हैं,
श्री राधा भाव तो बाद में प्रकट होगा, पहले कृष्ण भाव को तो प्रकट कर लें। इतना उधम मचाया है श्री निमाई लाला ने, हम तो पढ़ के इतने आनंदित हुए, देख करके इतना सुख मिला। तो माता और पिताजी को कभी कभी कई अद्भुत अनुभव होते थे। पहला अनुभव, पुष्प की सुगंधी आने लगती थी अनायास ही घर में। आसपास कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, फिर कहां से सुगंधी आती? कभी चंदन की सुगंधी आने लगती, कभी कभी ऐसा लगता कि कोई वीणा बजा रहा है, कोई वंशी बजा रहा है, कोई मधुर तान छेड़ रहा है, कोई अलाप लगा के गा रहा है, ऐसी सुंदर ध्वनि आती। आप दोनों जाकर के बाहर देखते तो कोई नहीं दिखाई देता। और एक दिन तो आश्चर्य हुआ, जैसे ही निमाई लाला 1 वर्ष के आसपास के भय, मैया उंगली पकड़वा करके जैसे ही चलाना शुरू करती है और धीरे धीरे आप जैसे ही चलने लगे तो मैया की उंगली छोड़ करके जब स्वयं संभल करके चलने लगे तो मैया क्या सुनती है कि ये पग धरते हैं और बिना पायल की छम 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 आवाज आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे ही इनको उठा लेती हैं तो वो ध्वनि बंद हो जाती है, फिर छोड़ती हैं तो फिर ध्वनि नहीं आती। ये सारे अनुभव सच्ची मैया को हो रहे हैं। बिना पायल के ध्वनि आना, बिना वृक्षों के, बिना चंदन के, बिना पुष्पों के सुगंधी आना, बिना वाद्यों के ध्वनि सुनाई देना। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 इंद्रियों को सबसे पहले अनुभव होता है ठाकुर जी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अनुभव किसका होगा? अगर ठाकुर जी आपके समीप आएगा सबसे पहले किसको पता चलेगा? बताओ, किसको पता चलेगा? नासिका। सबसे पहले सुगंधी आवेगी। और दूसरा अनुभव किसको होगा? त्वचा। जैसे कई बार अनुकूल हवा नहीं होती, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आसपास होंगे ना तो वायु में कुछ ऐसा आकर्षण होगा कि बस आपको खड़े रहने में सुख मिलेगा। अरे कहां तक कहें, जिस समय ठाकुर जी आसपास होंगे और उस समय की वायु अगर आपका स्पर्श कर रही होगी, कोई व्यक्ति आपको मार भी रहा होगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वायु ही इतना सुख दे रही होगी। दूसरा अनुभव त्वचा को होगा। तीसरा अनुभव कानों को होगा। कोई सामने वाला तीव्र वेग से भी बोल रहा होगा ना, अभद्र, आपको ये लगेगा कि ये तो वायलेंस ही बजा रहा है, मोते हैं कैसे या कि सितार से निकल रहे। आहा, कभी संतों को देखा हमारे ब्रज में, ऐसे कैसे अद्भुत संत हैं, कई लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो भैया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आपको इसमें दोष नहीं दिखा, अरे कोई बात नहीं, जग को जीव है। कितना भी बुरा बोल दो उनसे, उनको बुरा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ठाकुर जी के उपस्थिति का ये प्रमाण है कि शब्द बड़े ही कर्कश हैं लेकिन आपको मधुर ही लगते हैं और आपके चित्त को उससे वेदना नहीं होती। रूप, सुगंधी, स्पर्श, शब्द, और फिर चौथा अनुभव होगा नेत्रों को, दर्शन। फिर जो दिखेगा, जित देखूं उतित श्याममयी है, सब अच्छे अच्छे ही लगेंगे, चाहे कितनों घोर नास्तिक आ जाए, वहां में गुण दिखेगो। और फिर अंतिम रस जो है ये देने में ठाकुर जी विलंब कराते हैं, और ये रस क्या है? अधरामृत। ये इतनी तीव्रता से नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब ठाकुर जी ये रस देते हैं। सच्ची माता को और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को सारे अनुभव हो रहे हैं, सब में गुण दिख रहे हैं, सब जगह ध्वनि सुनाई दे रही है, सब जगह सुगंधी आ रही है, और सब जगह त्वचा को अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि लाला के आने से सब अनुकूल हो गया है। एक दिन आप आंगन में बैठे थे, तभी एक सर्प आया, और गांव का वो सर्प भीतर आकर के जैसे ही बैठा, मैया अपने काम में लगी थी, पिताजी कहीं बाहर गए थे। सर्प आया, आगे आकर के फन फैला करके बैठा। थोड़ी देर तो निमाई लाला उसको देखने लगे, थोड़ी देर उसको ऐसे पकड़े, वो फिर फन मारे, कभी इधर हो कभी इधर हो। इतने में ही आपको भावावेश आ गया, बोले अच्छा हे शेषनाग हमसे भाग रहे हो, चलो कुंडली मारो। सर्प ने तुरंत कुंडली मारी और निमाई लाला उस पर ऐसे जाकर के लेट गए। तुरंत भावावेश आ गया कि हम तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारी शयन सैया है, और ऐसे लेटे ही नहीं है, उस पर सो गए। बहुत दिनों बाद हमारो बिस्तर मिलो है, सो जाए नहीं। जैसे कोई लोग बहुत बात घूमते रहते हैं ना, नए नए बेड मिलते हैं तो नींद नहीं आती, अपने घर की याद करते हैं, हमारे घर का बिस्तर कब मिलेगा। तो आज मानो ठाकुर जी को सर्प मिले तो ठाकुर जी बोले आजा भैया कुंडली मार ले, तो जैसे ही लेटे बोले हाँ ये हमारा बिस्तर है, उस पर चैन से प्रेम से सो गए। इतनी में सच्ची मैया आई। सच्ची मैया को जैसे सर्प ने देखा, मैया ने ये दृश्य देखा, उनके हाथ से तो थाल छूट गया, थाल की जोर की आवाज हुई, सर्प तो वहां से भागा। लेकिन निमाई लाला प्रेम से मैया आकर के देखे कहीं दस्त तो नहीं गया, कोई पीड़ा तो नहीं, पर वो तो बिल्कुल आनंद में है। मतलब आपको चैतन्य चरित्र में एक चीज का अनुभव होगा, ये भक्त भी हैं, ये भगवान भी हैं, और ये विरही भी हैं, तीनों। लेकिन
भगवत आवेश ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये क्योंकि ठाकुर जी है ना, तो कभी कभी उनको याद आ जाता है कि मैं भगवान हूं। अभी आगे सुनेंगे, कभी षडभुज हो जाएंगे, कभी चतुर्भुज हो जाएंगे, फिर दोबारा अपने उन रूपों को विराजमान कर लेंगे, नहीं नहीं मैं तो भक्त हूं। तो राधा भाव भी प्रकट होता है, परमात्मा भाव भी प्रकट होता है, भक्त भाव भी प्रकट होता है, सारे भाव एक साथ हैं। जैसे ही आप थोड़े से बड़े हुए, आपके ऊधम शुरू हो गए। और क्या ऊधम मताचे हैं। तीर्थयात्री आते हैं, गंगा के तट पर आकर के सब अपनी भोग सामग्री सजाते हैं और भाव रखते हैं कि हे ठाकुर जी आप यहीं से भोग लगा लो। जैसे ही वो नेत्र बंद करके बैठते हैं, इतने में निमाई लाला दौड़ करके जाते हैं और उनके सामने बैठ के उनका ही भोग खाने लग जाते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं, लाल इनको देख करके पीछे भागते हैं, अरे तू कौन का बालक है, तुम क्यों खा के? बोले तुमने बुलाया इसलिए खाने आया। बोले हमने थोड़ी बुलाया था, हम तो भगवान को बुला रहे थे। अब ये तो चरित्र में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण चैतन्य जी बोल गए होंगे, हम ही तो जय जय हैं, हम तो आमेंगे, जय जय हम ही तो हैं। तो कभी तीर्थयात्री आ जाते हैं, सच्ची मैया से आकर के शिकायत करते हैं, बोले मैया ये अपने लाला को संभालो। गंगा घाट पे पंडा पुरोहित आ जाते हैं, बोले तीर्थयात्रियों का प्रसाद खा जाता है, किसी के चना खा गए, किसी के चनौरी खा गए, किसी के पेड़ा खा गए। मैया समझाती हुए, लाला घर में कोई कमी, तुम काय को गंगा जी पे जाते हो, वहां जाके क्यों खा जाते हो? अब नहीं खाऊंगा मां। कभी आप जाते हैं और मिट्टी में गंगा जल घोल करके और उससे 12 तिलक लगा लेते हैं और सिर पर तिलक आदि लगा करके सब जगह तिलक आदि करके और तुरंत बिल्कुल सन्यासियों का सा भेष बना लेते हैं और फिर भिक्षा याटन करते हुए घूमते हैं और सब जगह भिक्षा मांगते मांगते अपने ही द्वार पे आ जाते हैं। अरे माँ तेरा भला होगा, भिक्षा दे दो। मैया निकल करके आती है, बोले अरे लाला तू ये कहा करे। ऐसे सब अभिनय करते हैं। कभी मटकी उठा लेते हैं और मटकी उठा करके दोनों तरफ से मटकी बजाते हैं और फिर खूब प्रेम से कीर्तन करते हैं। आपके भी कई सारे सखा हो गए, उन सखाओं को लेकर के खूब आनंद से आप कीर्तन। आज हमने कीर्तन और बनाया, सुना है, यही ऊधमों पे कीर्तन बनाया। तो ऐसे निमाई लाला की गौर हरि की लीलाएं चल रही हैं। आपके बड़े भाई का नाम विश्वरूप जी, कल हम लोग सुन रहे थे, ये श्री बलराम जी के अवतार हैं और ये बाद में सन्यास लेकर के जब जाएंगे तब यही श्री नित्यानंद महाप्रभु से मिलकर के उनमें ये दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में श्री बलराम जी ठाकुर जी के साथ रहते हैं। तो आपके बड़े भाई विश्वरूप जी ये अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। गौर हरि अब थोड़े से बड़े हो गए तो मां इनको भेजती थी, जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला लाओ। तो ये अद्वैताचार्य प्रभु के यहां जाते थे, वही प्रभु जो इनको बुलाने के लिए इतनी प्रार्थना किए। अब ये जैसे ही द्वार पर जाते, छोटे से इनको देख करके श्री अद्वैत प्रभु के तो नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता कि मेरे प्रभु आए हैं। लेकिन ये आकर के प्रणाम नहीं करते थे अद्वैताचार्य जी को, जो गुरु जी हैं सब प्रणाम कर रहे। तो फिर इनको विश्वरूप भैया कहते, बोले प्रणाम करो गुरु जी हैं। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए, बाकी सब बालकों का प्रणाम अद्वैत प्रभु स्वीकार करते, लेकिन जैसे ये प्रणाम करते तो श्री अद्वैत प्रभु उठा लेते, नहीं नहीं आप तो खड़े ही रहो सामने। बोले हम पहले ही नहीं कर रहे थे, भैया करवा रहे हैं। ऐसी इतने उधम किए हैं श्री गौरांग प्रभु ने, खूब आनंद। तब बोले माँ बुला रही हैं आपको, जल्दी चलो। विश्वरूप बोले अभी तो पाठशाला का समय पूरा नहीं हुआ, फिर क्यों बुला रही हैं? बोले चलो। घर जैसे ही गए तो वहां पे तो कई सारे लोग बैठे थे। विश्वरूप जी बोले माँ अभी पाठशाला पूरी नहीं हुई, आपने मुझे क्यों बुलाया? बोले अब तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुम्हारे विवाह की चर्चा हम चला रहे हैं और तुम्हारा विवाह निश्चित करने का भाव है। विश्वरूप जी ने यह बात सुनी, आप माता पिता से बोले मुझे विवाह नहीं करना। अब ये सब ब्रह्म ज्ञान आदि लेकर के और ऐसे गुरु चरणों की आश्रित होकर के, मां ये नश्वर संसार में मुझे विवाह नहीं करना है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिस कार्य को मैं कर ही नहीं सकता, जिसमें मेरा हृदय नहीं, उसमें जबरदस्ती करके मेरा और किसी अन्य का जीवन आप खराब मत कीजिए। माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी। घर में तो बड़ा मातम जैसा होने लगा, मां रो रो के बेहाल हो गई। इसलिए पढ़ा लिखाया था कि तुम कल को सन्यास ले लो,
बोले मां, पढ़ाई लिखाई से सन्यास का भाव नहीं, जगत की वास्तविकता पहचान हो गई है, इसलिए सन्यास की इच्छा है। और श्री विश्वरूप जी सन्यास लेकर के घर से चले गए, विवाह नहीं किया। अब यहां विश्वरूप जी का तो जाना हुआ, घर में मां इतना रोती है, पिताजी इतने परेशान रहते हैं। तब गौरांग जाते हैं और जाकर के मैया की गोद में कहते हैं, मैया जितनी कामनाएं बड़े भैया से आपको थी वो सब मैं पूरी कर दूंगा, आप ऐसे रो मत, मैं हूं ना आपके पास, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। उनसे थोड़ी सांत्वना होती। अब गौर हरि जाने लगे पढ़ने के लिए विद्यालय। अब पढ़ाई से जो आने का समय उसमें कभी एक आध घंटा ज्यादा लग जाता तो मैया को इतनी चिंता होती। मैया बोली, बड़ा बेटा जैसे पढ़ लिख करके चला गया, कहीं ये छोटा वाला भी नहीं चला जाए। उन्होंने एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी से बात की, बोले कि इसका विद्यालय भी बंद करा दो, ये भी चला जाएगा नहीं तो हमको छोड़ छाड़ के। और श्री गौर हरि जी का विद्यालय वहीं रुकवा दिया। उन्होंने पूछा, आप मुझे विद्यालय क्यों नहीं जाने देते? बोले नहीं, बस हो गई पढ़ाई, जितना तुमको जरूरत थी उतना तुम पढ़ लिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। खूब कहा माता पिता को, खूब समझाया कि आप मुझे जाने दीजिए विद्यालय पढ़ने के लिए, लेकिन माता पिता नहीं माने। तो भैया हैं तो आचार्य चरण ना, कई बार बातों से नहीं समझाते तो करके समझा देते हैं। इतने में आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। अपने एक सखा को बुलाया और सखा के कंधा पे हाथ धरा और बोले, मैं अब अंधे का अभिनय करूंगा, तुम मेरे को मार्ग दिखाओ। और उसके कंधे पे हाथ धर के बोले, अब तुम चलो। बोले जाना कहां है? बोले घर घर चलेंगे, भीख मांगेंगे। अपने सखा के कंधा पे हाथ धर के हर घर के बाहर, मैया तेरा भला होगा, कुछ भिक्षा दे दो मैया। तो आकर के वो जैसी मैया देती, स्वयं गौर हरि तो अंधे का अभिनय करते हैं और अपने सखा, मैया मैं अंधा हूं, मुझ पर कृपा करके आपने दी, पर मेरी नेत्र तो इसके पास, इसको भी कुछ दे दो, उसको भी प्रदान करो। ऐसे पूरे गांव में सब जगह जाकर के भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगते मांगते अपने ही घर पहुंच गए। अरे भगवान के नाम पे दे दो, दो बेचारे गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर आए हैं, कुछ लेकर के आओ। सच्ची मैया ने जैसी आवाज सुनी तुरंत जगन्नाथ जी के पास गई, बोले कुछ दीजिए, भिक्षुक आए हैं द्वार पे, कुछ दे दें, ब्राह्मण हैं बेचारे। आप खूब सारा कुछ अन्न सामग्री आदि लेकर के बाहर आकर के देखा तो वो तो गौर हरि निमाई लाला है। आंख बंद करके वो कह रहे, मैया भगवान के नाम पे दे दो, कुछ तो दो मैया। मैया ने आकर, हे निमाई क्या करते हो ये, और ये क्या कर रहे हो, कौन सा अभिनय कर रहे हो? मैया, ब्राह्मण भिक्षा कब मांगता है? बोले कब मांगता है? जब उसको अध्ययन से दूर कर दिया जाए। पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, ज्ञान अर्जन करेगा नहीं तो ब्राह्मण कुछ और तो कर नहीं सकता। आज की बात नहीं है, पर किसी काल में तो यही था ना कि ब्राह्मण का एक ही अधिकार है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, दान देना दान लेना, ये तीन कर्म ब्राह्मण के। आज तो सब कर रहे हैं ब्राह्मण भी। लेकिन श्री गौरांग प्रभु कहते हैं, बोले कि मां, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की नौबत कब आती है? जब वो पढ़ता नहीं है। और मेरे साथ वही होने वाला है, मेरे माता पिता ने विद्यालय बंद करा दिया तो मैं पहले ही अभ्यास कर रहा हूं मांगने का। ये बात सुन करके आपकी मैया बोली, अरे लाला ये सब मत करो, तुमको हम विद्यालय भेज देंगे। बोला हाँ भैया, अब ठीक है ना? हाँ भाई लाला तू भी जा अपने घर, अब जरूरत नहीं है, जितने के पैसे लिए सबको दिया ना वापस, जितनों से भिक्षा ली। और आप पुनः पाठशाला जाने लगे और वहां जाकर के अध्ययन करने लगे, खूब मन लगा करके पढ़े। 11 वर्ष की आयु में श्री गौर हरि जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के कुछ दिन बाद ही आपके पूज्य पितृचरण श्री जगन्नाथ दास जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया। अब मैया इतनी व्याकुल हो गई, अब अपनी मां को संभालते हैं, उनके रोदन को शांत करने का प्रयास करते हैं। मां से कहते हैं, मां मैं हूं ना अभी आपके पास, आप ऐसे मत होइए। अपनी मां को खूब संभाला। आप इतने विद्वान हो गए पढ़ लिख करके कि न्याय शास्त्र के ऊपर एक अद्भुत ग्रंथ लिख रहे थे। आपके एक पाठशाला में मित्र थे, उनका नाम था श्री रघुनाथ, और वो भी न्याय के विद्यार्थी होने के नाते वो भी एक ग्रंथ लिख रहे थे। रघुनाथ की बड़ी इच्छा थी कि मैं जो ग्रंथ लिखूं वो पूरे विश्व में सर्वव्यापी हो जाए। मैं जिस ग्रंथ का अवलोकन करूं उस ग्रंथ को देख करके सब वाह वाह करने लग जाएं। आप ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे तो एक दिन निमाई मतलब अपने गौर हरि जी के बगल में बैठ करके आप अपना ग्रंथ उनको दिखाने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ देखने लगे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तभी रघुनाथ ने कहा, तुम्हारे बगल में जो ये किताब रखी है ये क्या है?
तो श्री गौरहरि जी बोले मैं भी न्याय पर एक ग्रंथ लिख रहा हूं, ये वो है। अच्छा मुझे दिखाओ। तो जैसे ही रघुनाथ ने वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ के पहले पृष्ठ को पढ़ते ही उसको अपना पूरा ग्रंथ सूक्ष्म लगने लगा, रोने लगा, दुखी हो गया बेचारा। गौरहरि बोले आप इतने परेशान क्यों हो गए, मेरा ग्रंथ पढ़ के अच्छा नहीं है? बोले नहीं, मैं तुमको छुपाना नहीं चाहता, मैं सत्य बताऊं तो मैं ऐसा ग्रंथ लिखना चाह रहा था जो कोई और लिख ही नहीं सके, पूरे विश्व में मेरे ग्रंथ की ख्याति हो जाए, पर तुम्हारा ग्रंथ पढ़ करके तो मुझे अपने ग्रंथ बहुत सूक्ष्म लग रहा है। ये सुनते ही अपने मित्र के नेत्रों में आंसू देखते ही श्री चैतन्य अपना ग्रंथ उठाते हैं और जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। बोले मेरे ग्रंथ को गंगा जी में रहने दो, तुम अपने ग्रंथ को अवलोकन करो, उसका खूब श्रेष्ठ बनाओ। ये दया भावना देख करके इनके जो मित्र रघुनाथ थे वो बहुत रोए, हृदय से लगा लिया, तुम कितने करुणा है तुम्हारी चित्त में, ऐसे आपकी सुंदर भावना रहती थी। अब धीरे धीरे पठन पाठन तो पूरा हो गया, आप पाठशाला में पढ़ाने लगे। और ये तो होता ही है कि बालक जैसे ही अध्ययन से निवृत्त होता है, माता पिता फिर बस उसको दूसरी चीज में डालना चाहते हैं, इसका ब्याह करो। निमाई लाला का अध्ययन पूर्ण हो गया, उसी पाठशाला में आप पढ़ाने लगे बालकों को। माँ ने सोचा कि अब ये भी चला जाता है, पिताजी है नहीं है, बड़े भाई घर छोड़ के चले गए, मैं अकेली रहती हूं, अब इसका ब्याह करा देते हैं। तभी एक वल्लभ नाम के बड़े कुलीन विप्र रहते थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम श्री लक्ष्मी था। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब ये बचपन में बहुत ऊधम मचाते थे गौरहरि, तो गंगा घाट पर आकर के पूजा करने वाले लोगों के आगे जब वो आंख बंद करके बैठे होते तो ये आके सामने बैठ जाते थे ऐसे, और जब नेत्र खोलते थे तो वो सब कहते अरे ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही जय जय हूं। तो जब लक्ष्मी, यही लक्ष्मी जिनसे इनका ब्याह हुआ, ये लक्ष्मी एक दिन आई वहां पे कोई पूजा करने के लिए, तो इतने में ये सामने आकर के बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए। तो जैसे ही लक्ष्मी के नेत्र खुले तो बाकी सब तो आश्चर्य करते थे तुम कौन हो, पर उसने नहीं कहा। उसने जितनी वो नैवेद्य लाई थी सब इनको अर्पित कर दिया, माला भी पहनाई, चरणों में पुष्प भी चढ़ाए, आरती भी करी। तो गौरहरि बोले तुमको आश्चर्य नहीं होता? बोले किस बात का? बोले सब मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन, तुम हमारे भगवान के स्थान पर क्यों बैठे हो? तुमने नहीं पूछा। बोले भगवान के स्थान पर भगवान ही तो बैठते हैं, आप भगवान ही हो, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो ये इतने प्रसन्न हो गए, इन्होंने छोटे से हैं अभी, सिर पे हाथ धर के कहा भगवान जैसे स्वरूप वाले एक महापुरुष से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते थे। एक जगह तो ऐसा भी वर्णन है, जो घर के बालक पूजा पाठ नहीं करते थे उनके घर पे जाके शाप और देते थे उनको, तू बड़ा होगा तेरी पत्नी देखियो एक आंख से नहीं दिखेगा उसको, क्यों? तू पूजन ही नहीं करता, भजन नहीं करता। बड़ी सुंदर लीला है श्री गौरहरि की। तो आज उन्हीं श्री वल्लभ जो ब्राह्मण थे उनकी कन्या श्री लक्ष्मी के साथ आपका विवाह हुआ। पहले ही हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें, महाप्रभु जी के दो विवाहों का वर्णन आता है। एक तो श्री लक्ष्मी जी के साथ आपका विवाह हुआ, दूसरा श्री विष्णु प्रिया जी के साथ आपका विवाह हुआ। महाराज जी कितनी सुंदर विवेचना है। ठाकुर जी की दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी और भूदेवी यानी पृथ्वी। तो पहले विवाह चैतन्य महाप्रभु का श्रीदेवी के साथ में हुआ, यानी कि लक्ष्मी के साथ में हुआ। फिर आगे आप लोग कथा सुनेंगे कि कुछ समय बाद उनका परम पद हो गया, इनकी पत्नी कुछ ही दिनों बाद उनका भगवत धाम गमन हो गया। और फिर इनके माता के कहने पर इन्होंने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह जिनके साथ किया वो थी विष्णु प्रिया जी। तो विष्णु प्रिया कौन है? भूदेवी। तो आचार्य चरण इतना सुंदर वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी ने पहले श्रीदेवी से ब्याह किया, माने लक्ष्मी से ब्याह किया, और जब ठाकुर जी को लगा कि अब हमारी सामान्य लीला विश्राम होगी, अब हमारी विरह लीला प्रकट होगी, और विरह लीला को श्रीदेवी संभाल नहीं पाएगी। विरह को वो ही संभाल सकता है जिसने पूर्व में संभाला होगा। श्री राधा रानी को, यशोदा जी को, व्रज की गोपियों को इस भूमि ने ही संभाला था। इसलिए अब विरह लीला में प्रवेश करने से पहले हमको विरही को साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए भूदेवी श्री विष्णु प्रिया जी के साथ में दोबारा ब्याह हुआ। महाराज त्याग, तपस्या और पातिव्रत भक्ति किसको कहते हैं? विष्णु प्रिया जी का चरित्र देखिएगा। अब मुझे अभी वो भाव अभी शुरू करना नहीं है, जब आएगा तभी करूंगा। अद्भुत है। तो आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हुआ। कहते हैं ब्याह हो गया, लेकिन अभी भी इनके ऊधम बंद नहीं हुए। दो लोगों से इनकी इतनी ऊधम चलते थे पूरे मायापुर में। एक तो एक पान बनाने वाला था, और एक केले के कुछ
वस्तु बेचने वाला था। इन दोनों को ये छेड़ते ही रहते थे, इनका ऊधम चलता ही रहता था। यहां तक लिखा है, हमारी भक्तमाल जी में हम पढ़ रहे थे, तो भक्तमाल जी में तो श्री टीकाकार वर्णन करते हैं कि जिस मार्ग से ये आते थे, दूर से इनको देखते हुए लोग बाग मार्ग बदल के चले जाते थे। क्यों बोले, बगल से निकलेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी का कुर्ता फाड़ देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, हैं इतने विद्वान। तो लोग बाग इनको देख करके प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, आपने हमारे निमाई लाला को, गौर हरि को इतना बड़ा पंडित तो बना दिया, इसको थोड़ा थोड़ा इनको गंभीर भी बना दो। तब अद्वैताचार्य जी कहते थे, ऐसा मत कहो। बोले क्यों? बोले जिस दिन ये गंभीर होंगे उस दिन पूरा विश्व गंभीर हो जाएगा, इसलिए इनका ये आनंद। अच्छा, एक चीज देखी गई है, आप शायद अनुभव करते हो, जो व्यक्ति बहुत हंसता खेलता है ना, बहुत आनंद में रहता है, सबके जिस सभा में जाता है खुश कर देता है सबको, किसी भी बात पर उसके पास में ऐसे शब्द होते हैं कि सब खुश हो जाएं, दूसरों को छेड़ता है, हंसाता है, उसके जीवन में एक समय तो आता है कि वो थोड़ा सा, उस समय दूसरों को भी पीड़ा होती कि इतना हंसता खेलता व्यक्ति इतना शांत क्यों हो गया। गौर हरि का स्वरूप ऐसा ही है। आप आज भी ब्याह हो गया, कई लोग टोकते थे इनको, बोले अरे गौर हरि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तो कम से कम उधम मत किया करो। लेकिन ये नहीं मानते थे, फिर भी उधम करते थे, खूब आनंद करते थे। कुछ समय विवाह को पूर्ण हो गए और आपकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी का परम पद हो गया। भगवत विरह में उनका परम पद जब हुआ तो आप बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन आप मनी मन जानते थे कि यह होना था, क्योंकि अब जब मैं विरह भाव में प्रवेश करूंगा तो मेरी स्थिति देख करके इनका परम पद होता, तब मुझे ज्यादा पीड़ा होती। ये मेरी स्थिति सह नहीं पाती, इसलिए इनका जाना आवश्यक था। मां बहुत व्याकुल होने लगी, बड़ा बेटा भी चला गया, पतिदेव भी चले गए, बहू आई, बहू भी चली गई। गौर हरि हृदय से लगाते हैं, बोले ना मां, सब मंगल होगा, आप चिंता मत करो, सब मंगल में होगा। तभी मायापुर में एक सनातन मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनकी कन्या जिनका नाम था विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया जी महाप्रभु चैतन्य से 10 वर्ष छोटी थी, और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब महाप्रभु चैतन्य कितने वर्ष के थे? 10 साल के। तो उनका तो काम ही यही था कि मायापुर में कोई भी बालक जन्म लेता था, सबसे पहले बधाई गायन करने के लिए यही जाते अपनी टोली लेके। जैसे ही सनातन मिश्र के यहां पर लाली ने जन्म लिया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग बधाई बधाई कहने लगे। ये गंगा जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तभी इन्होंने सुना ये आवाज कहां से आ रही है। बोले अरे एक सनातन मिश्र हैं, उनके यहां लाली हुई है। आप सब सखाओं के साथ दौड़ करके गए। आप गए तो इसलिए थे कि चना चनौरी मिलेंगे खाने को, आप गए तो इसलिए थे कि मेवा बाटी कुछ मिलेगी। और जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता, थोड़े बड़े बालक होते हैं, बड़े उसको आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं, ये कैसे हाथ हिला रहा है, ये कैसे चरण हिला रहा है। तो छोटे से महाप्रभु जी 10 वर्ष की अवस्था में गए, और सनातन मिश्र जी ने जब इन बालकों को देखा तो उनको सबको भीतर बुलाया और पलना के पास लेकर बोले ये रे लाली। तो चारों तरफ खड़े होकर के सब बालक देख रहे थे, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुटकी बजा रहा है, लाली को खिला रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने होने वाली बहू को ही खिला रहे। सोचो। आचार्य चरण कहते हैं, बोले रामावतार में सीता जी का जन्म जनकपुरी में और श्री राघव जी का जन्म अयोध्या में, कृष्णावतार में किशोरी जी का जन्म बरसाने में और लाला का जन्म गोकुल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय महाप्रभु जी का जन्म भी मायापुर में और श्री विष्णुप्रिया जी का जन्म भी मायापुर में। सीता जी के तो पता नहीं बधाई में राम जी गए थे कि नहीं, पर किशोरी जी की बधाई में तो गए थे। 1 साल के लाला गए थे, मैया इन्हीं कोई न्यौछावर कर आई थी। पर तब इनके मन में आया कि नहीं, अगली बार जब हम कृष्ण चैतन्य बनकर के आएंगे तब तो हम बधाई गाएंगे। और महाराज नाच नाच करके, ठुमक ठुमक करके अपने सास ससुर के साथ नाचे, खूब आनंद किया। लाली भैया बधाई हो, आनंद भयो। बाद में जब कुछ समय फिर तो आगे लीला पूरी हो गई, आपकी पत्नी का देहावसन भी हो गया, कुछ वर्ष निकल गए। एक दिन माँ ने कहा कि मैंने अब तुमको ब्याह करना है, तो आपने मना किया, नहीं माँ अब ब्याह नहीं करना। बोले मेरे ऊपर विचार करो, बस अपना विचार करोगे। तो मैं आपने कहा ठीक है आज्ञा करो, किससे करना है? बोले एक सनातन मिश्र जी हैं, उनकी लाली से। तो महाप्रभु जी बोले उस लाली की बधाई गायन में तो मैं ही गया था, वहां तो मैं अपने सखाओं के साथ गया था। बोला हाँ उन्हीं की लाली से ब्याह करना।
और श्री महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ, आनंद से विवाह हुआ। कुछ समय आप विवाह कार्यों में रहे, 3 महीने व्यतीत हो गए थे विवाह को, और तब आपके मन में आया कि मुझे पितृ कार्य पूर्णता के लिए अब गया जी जाना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला 3 भागों में बटी है, बाल लीला, फिर उसके बाद अपनी मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भी 3 भागों में। और बाल लीला और आनंद की लीला तो विश्राम हो रही है, अब यहां से विरह लीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम आपको विरह आवेश कब हुआ? आपने अपनी माता जी से आज्ञा मांगी कि मां, मुझे पितृ कार्य करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए अब गया जी जाना है, आप आज्ञा दें। आप पाठशाला में पढ़ाते थे और पाठशाला में जितने बालक थे वो बालक भी इनके साथ जाने को तैयार थे। तब मां ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, हो तो बालक ही आप और बड़े चंचल और हो, इतनी दूर जाओगे कैसे चलेगा, तो आप साथ में अपने मौसा जी को लेकर के जाओ, जो कि गुरु रूप भी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। और आप अपने सब शिष्यों के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ श्री गया जी की यात्रा पर निकले। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिस किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे रास्ते में ही सब सुनते हुए जा रहे हैं, तब आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो तप कर रहा था, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को यह लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके देखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का यह प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि ये निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन, यमुना पार भांडीर वन जाओ और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी, जो आज्ञा। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए, प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने। और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े हैं। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या? प्रकट तो हो गए ठाकुर जी। अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा विचार है? बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो। क्या बोले? भैया आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाएं तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम।
यहाँ साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली, ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले अब क्या करें? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए, अपने गुरु जी से पूछ के आओ। प्रिया लाल जी आए, क्या मांगो? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरुजी ने देखा दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाया। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए? तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में और खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाए तब तक जप करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगू? गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पा करके। सच में खड़े? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए, तो देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे, और सामने से शिष्य गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया और बोले अब क्या मांगू गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न रहें, यही मांगो और कुछ मत मांगो। भैया ऐसी गुरु निष्ठा होती है। लेकिन यहां पर गयासुर नाम का दैत्य, इसके नाम मांगने के पीछे छल था। क्योंकि जितना तप करते हैं हम जैसे ही उस तप के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो तप का सारा पुण्य क्षीण होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो। वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपना भजन तो बनना रहो, इनके पाम पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा करता रहा करता रहा। तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा, और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा, और जब ये विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा? नाथ इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर, ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पे, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए, फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या? ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा। और होते 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 वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया। प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं, लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहां आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे, तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहां पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया की सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं, तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे। तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल, उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था, और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे। पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे, और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया,
चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी, वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए, दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं, आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए। तो आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं, और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए, और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है, हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, और आप बस हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहां हो। जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए, आपने आकर के उनको अंक में भर लिया। आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बोला जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्मदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावक स्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया, और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ, और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए, और नेत्र खोल करके कहने लगे वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, अरे वहां नहीं है, वो तो कोई पक्षी है, अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं। जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चैतन्य महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो। तुरंत सबने मिलकर के गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन गीत को सुनकर के पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए हैं, आप दोनों भुजा उठा करके वहीं तमाल वृक्ष का उसकी तरफ दौड़ करके गए, और मेरे श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा करके रुदन करने लगे, और रुदन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां खड़े जितने लोग सब स्तब्ध हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ है इनको।
ये तो पहली बार भावावेश हुआ है केवल चरण चिन्ह देख करके। आज निकुंज में विराजमान किशोरी जी बहुत भावुक हो रहे हैं। मैंने मना किया था कि आप नहीं सह पाएंगे। ईश्वरपुरी जी गए, जाकर के महाप्रभु जी को अपनी गोद में लेटाया। आपको जब थोड़ी देर बाद होश आया, चरण पकड़ लिए, बोले भगवान अब मुझे आप कृतार्थ कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कृष्ण मंत्र दे दीजिए, मुझे अब एक सहारा दे दीजिए जिसके आश्रय में रह करके मैं कृष्ण को भजता रहूं। आप ही मेरे गुरु हैं। कृपा रूप से विनम्रता हमारे गौड़िया वैष्णवों में होनी चाहिए। अत्यंत दीन हो गए महाप्रभु जी। आप लौट करके आए, जिस स्थिति में गए थे और उस स्थिति में जब बालक नहीं लौटता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा, मां को कितनी वेदना होती है। आप जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखती हैं कि विद्यार्थी दो कंधे पर हाथ लेकर के चल रहे हैं। अभी उम्र क्या है, 20 साल के हैं बस। दो विद्यार्थी नीचे से चरण उठाते हुए चल रहे हैं और आप कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कभी तो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि आप चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, और कभी ऐसा आवेश आता है कि सब पीछे दौड़ते हैं और महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आते। जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा की ओर दौड़ने लगते हैं। घर लौट करके आए, मां ने जब स्थिति देखी, सच्ची मैया से देखा नहीं गया महाप्रभु जी को, रो रो करके बेहाल हो गई। ये और जो उनके मौसा जी साथ में गए, उनसे बोली मैंने आपको किस लिए भेजा था, ये क्या करके लाए आप? बोले मां हमने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कोई रोग लगा है, जाने कोई बाधा है, क्या है, पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। सच्ची मैया की तो ये हालत। विष्णु प्रिया जी निकल करके आती हैं और वे जब देखती हैं आंगन में बच्चे लेकर के बैठे, मानो जैसे कोई केवल देह पड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। आकर के जब देखती हैं नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं ये ठीक तो है ना? बच्चे कहते हैं हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चल। अच्छा विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो। जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो मां से तो आज्ञा ली, और मां के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये सुनते ही वो चरणों में गिरे, बोले कि आप बिल्कुल ये विचार ना करें, आपको मुझसे जीवन में कभी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे जीवन धन है, आप जो सोचेंगे जो करेंगे सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूं। तो महाप्रभु जी कहते क्या? बोले मैं आप जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन मैं अन्न सेवन नहीं करूंगी, और जब आप लौट करके आएंगे और आप अन्न सेवन करेंगे आपका उच्छिष्ट, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। महाप्रभु जी बोले नहीं देवी ऐसा नहीं, ये इसकी आज्ञा बस आप मुझे दें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और फिर 2-3 नियम बताए। बोले सुनो, कृष्ण उपासना करना, राम उपासना करना, नृसिंह भगवान की उपासना करना, सब उपासना पद्धति बताने लगे। तो विष्णु प्रिया जी बोली कृष्ण कौन है? बोले परमात्मा, नंद जी के लाला, आदि आदि सब बता। बोले मेरे लिए तो आप ही कृष्ण है। राम कौन है? बोले मेरे लिए तो आप ही राम है। मैं तो आपको ही पर ब्रह्म मानती हूं और मेरे लिए ब्रह्म आप है। मैं तो केवल गौर गौर भजूंगी, मैं तो केवल आपको भजूंगी। और आज जब गौरांग महाप्रभु लौट करके आए हैं तो उनकी पत्नी की स्थिति, वो देख नहीं पा रही हैं उनके रूप को। तभी आपको होश आता है और आप होश में आकर के जैसे बैठते हैं ढूंढने लगते हैं, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मधुसूदन, अभी कन्हैया यहीं थे ना पास में, कहां चले गए? अपनी मैया से कहते हैं अरे मैया तू बता कहां है? सच्ची दौड़ करके आती हैं, हृदय से लगाती हैं, गौरांग आप कौन हैं? और जब ये बात पूछते हैं कि आप कौन हैं, सच्ची मैया तो व्याकुल हो जाती है। यहां दूर बैठी विष्णु प्रिया जी तो और भाव व्याकुल हो गई कि कहीं मुझे ना भूल गए हूं, मेरा तो आश्रय ही है। बंधुओं अत्यंत गंभीर है गौर लीला। आज भी हमारे वृंदावन में अगर कोई
गौर चरित्र कहता है या गौर लीला का दर्शन करता है तो वहां पर पहले ही बाहर बोल देते हैं कि आने वाले कृपा कर जब तक लीला पूरी ना हो जाए ना, और लीला प्रारंभ होने के बाद कोई ना आवे, क्योंकि ये लीला लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चैतन्य महाप्रभु जब जब भाव समाधि में गए, कोई औषधि काम नहीं कर पाई, कोई वैद्य काम नहीं कर पाया, केवल एक ही औषधि थी और वो था नाम महामंत्र। बस मंत्र गाया जाता था, उसी से ही वे स्वस्थ होते थे। और यही गोपियों की स्थिति है। आप अगर चैतन्य चरित्र सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण विरह में विहरणी आप ब्रजवासियों के चरित्र को सुन रहे हैं। एक साथ लाखों ब्रजवासियों के हृदय का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखेगा आपको। ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, वे भूल जाते थे। जब से ठाकुर जी मथुरा गए वे भूल जाते, हमारा घर कहाँ है, हमारी मैया कौन है। कई बार तो मैयाएं रोती डोलती, हमारो लाला हमें ही भूल गए हो। 2 दिन बाद उस बालक को याद आता मेरी मां कौन है। कृष्ण विरह ऐसा था। गदाधर जी आए, चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले, सुनो मुझे स्नान ध्यान करना है, प्रसाद पाने से पहले स्नान करना है। सच्ची मैया बोली, लाला मैं तेरे लिए प्रसाद बनाई हूं, तू पाएगा ना। मां ऐसे नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा, उसके बाद पाऊंगा। अभी होश में आ गए और आप गदाधर जी के कंधे पे हाथ धर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बीच रास्ते में ही भावावेश आ गया और वहां कहने लगे, तुम मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हो ना, ये सामने यमुना जी है ना। लेकिन गदाधर, यमुना का जल तो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण क्यों दिख रही है? अरे ये गंगा जी, ये यमुना जी नहीं है, ये कोई और नदी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन नहीं? और फिर से रोने लग जाते, अरे ये तो वृंदावन है ही नहीं, ये तो यमुना जी है ही नहीं। यमुना जी कहां है, वृंदावन कहां है, मुझे वृंदावन लेकर के जाओ। और उठ करके फिर दौड़ने लगते। प्रेम की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा। बंधुओं, जिस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अभी हैं, यह अवस्था तक भी आज भी जीव पहुंच सकता है प्रेम की स्थिति में। बस इस अवस्था के बाद की जो अवस्था है, वो अवस्था श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है कि शरीर पिघल जाएगा। महाप्रभु जी स्नान किए, लौट करके आए, सब ठीक हैं। घर में आकर के जैसे शालिग्राम भगवान का अर्चन करने के लिए बैठे, शालिग्राम भगवान को देख के फिर भावावेश हो गया। अरे ये देखो श्याम वर्ण के कन्हैया ही तो हैं। हृदय से लगा करके फिर रोने लगे। बार बार ये ऐसी स्थिति होती, मायापुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब वही चंचल निमाई, वही चंचल गौरांग को आज इस अवस्था में देख रहे हैं। सच्ची मैया बाहर जाती है, सबको हृदय, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होने के बाद अब तो बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि गौरांग पागल हो गया है, उसकी बुद्धि में कोई हवा चली गई है जिसके कारण वो विचलित हो गया है। कोई कहने लगा, मां तुम्हारे लाला पर कोई प्रेत बाधा हो गई है। कभी कोई वैद्य आता है, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा है कि ये है क्या। और सच्ची मैया सब करती है, जो आकर के जो स्थिति बता जाता है वही करने लगती है। मेरो लाला कैसे भी ठीक है जाए। तब श्री अद्वैत प्रभु, जब उनके कानों में यह बात गई कि सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीमारी लगी है या कोई आदि व्याधि लगी है, तब आप दौड़ करके जाते हैं और सच्ची मैया के पास जाकर के कहते हैं, मैया ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, तो ये कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति है मां। ये कृष्ण विहरणी भाव है, जिस भाव में आपका लाला है। बोले मैं कैसे मानूं इस बात को। तभी आप हरिबोल संकीर्तन करने लगे, तो जो चैतन्य महाप्रभु अति व्याकुल हो रहे थे, नाम संकीर्तन सुनते ही आप शांत हो गए। तब से ये नियम बन गया, जो भी महाप्रभु जी के पास जाते हैं केवल नाम गाते हैं, और वो नाम सुनकर के ही आप शांत होते हैं, नाम सुनकर के ही आप व्यवस्थित होते हैं। विद्यालय अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। वहां पर भी विद्यार्थियों के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पोथी बांधी एक बार, फिर जीवन में दोबारा खोली नहीं, वो बंधी ही रही। केवल नाम आश्रित हो गए, नाम कहते हैं, नाम गाते हैं, नाम में ही जीवन है पूरा। ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो गई। आगे
जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु जी के पिताजी, उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है श्रीवास। अद्वैताचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम अपने यहां नाम संकीर्तन किया करो और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में उस कीर्तन का भाव रखा करो। भावावेश की स्थिति अब थोड़ी समाप्त हो गई थी। आप भाव से वहां जाते और नाम संकीर्तन करते, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता थे और वे मुगल किसी को नाम जप आदि और ये भक्ति भजन आदि सब करने नहीं देते थे, उनके भय के कारण कई लोग नाम संकीर्तन में नहीं आते थे। तो एक दिन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुला करके कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन हम लोग यहां करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? तब वे कहने लगे कि हमें भय लगता है कि कहीं कोई मुगल आक्रांत हमको मारे ना या कुछ कहे ना, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई तो। चैतन्य महाप्रभु को लगा मेरे पतले से तन को देख के, मेरे शांत स्वभाव और इस निर्बलता दुर्बलता को देख करके इनके चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव तो नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी आपने संकीर्तन होते 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 एक दिन नृसिंह बन करके सबको दर्शन कराया। बोले नृसिंह देव की। और सब देख करके आनंदित हो गए, साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। थोड़ी देर में ही आप वराह बन गए और वराह नृसिंह दोनों रूपों का दर्शन करा के पुनः आप चैतन्य बन गए और सबके चित्त में विश्वास दिला दिया कि चिंता नहीं करो, अगर कल को नाम संकीर्तन भजन संकीर्तन में कोई बाधा आएगी तो हम नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर देंगे, लेकिन आपके भजन में विक्षेप नहीं आएगा। और इस भाव से और भीड़ जुटने लगी। पूरी मायापुरी एवं बंगाल के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु के नाम और उनके भाव और उनके प्रेम की स्थिति पहुंचने लगी। कई लोग तो उसको पाखंड समझते थे, कई लोग उसको कोई जादू समझते थे, क्योंकि दूर बैठ करके अपमान करने वाले भी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आते थे तो उनके मुख से भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अपने आप प्रकट हो जाता था, केवल दर्शन मात्र से। कोई परिवार के लोग कहते कि हमको चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, तो परिवार के लोग डांटते, कहां जाओगे, कोई पाखंडी बाबा है, किसके यहां जाना है। लेकिन वही परिवार के लोग जब अपने बालकों को लेकर के आते तो महाप्रभु जी की एक झलक पड़ते ही वे परिवार के लोग भी नाम संकीर्तन में उन्मत्त हो जाते थे। ऐसा आपका स्वरूप है। नृसिंह भगवान बन करके, वराह बन करके दर्शन कराए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो भजन संकीर्तन आदि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी भाव थे सब एकत्रित होने लगे। श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री पुंडरीक जी, श्री विद्यानिधि जी, श्री सार्वभौम जी, वासुदेव जी, मुकुंद जी, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, सब धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के सब संकीर्तन करते हैं और सब यहीं से ही कृष्ण भक्ति के प्रचार के प्रवचन महाप्रभु जी से श्रवण करते हैं। एक काजी था जिसका नाम चंद खां था। एक बार महाप्रभु जी के अनुगत्य में संकीर्तन भजन करने वाले एकांत में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग। तभी वहां काजी खां पहुंचा और उसने जाकर के उनके मृदंग तोड़ दिए, उनके कांसे आदि सब फेंक दिए और उन सबके केस पकड़ लिए। बोले आइंदा अगर मुझे कभी संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपने जाकर के इस भाव को महाप्रभु जी के सामने कहा कि काजी खां है वो हमको संकीर्तन नहीं करने देता है, हमको नृत्य आदि करते तो हमारे खोल आदि तोड़ देता है। महाप्रभु जी बोले सारे कीर्तनियाओं को इकट्ठा करो। सारे भक्त वैष्णवों को इकट्ठा किया, मृदंग लेकर के कांसा लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते। बोले चलो। बोले कहां? ये काजी खां के द्वार पे जाकर के कीर्तन करेंगे। इतना उन्माद कीर्तन किया कि महाराज पूरे नगर में और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और बीच में नृत्य कर रहे हैं उछल उछल करके श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनकी भाव दशा को देख करके सब लोग उन्मत्त होकर के नाच रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे थे, बोले अब काजी खां का घर इतना ही दूर रह गया, आने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, रोकेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा। और महाप्रभु जी अभी जानते नहीं है वो कितना खतरनाक है। जैसे ही आप उसके द्वार पर गए, द्वार पर जाकर के गोल गोल घूम करके सब लोग कीर्तन कर रहे थे, बीच में महाप्रभु जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे थे कीर्तन उसके द्वार पर ही खड़े होके, तब भी नहीं आया। तब अंत में जब कीर्तन विश्राम हुआ तब महाप्रभु जी ने कहा कि भाई हाँ सुनो, उसको बुलाओ, कहां है? काजी चंद खां जैसे ही बाहर आया, आकर के चरणों में गिर गया। बोले
तुम एक बात बताओ, कुछ दिन पहले संकीर्तन हो रहा था, तुमने जाके वहां खोल फोड़ दिए, तुमने सबके कांसे हाथ से सब फेंक दिए, मंजीरा छीन लिए और डराया धमकाया सबको कि आज के बाद कीर्तन मत करना। बोलो जी प्रभु, आज क्यों नहीं किया? डर गए क्या? इतने सारे वैष्णवों को देखकर, और तुमको भय की क्या आवश्यकता? तुम्हारे पास तो इतनी सेना है, तुम चाहते तो आक्रमण करते। आज क्यों नहीं कहा कुछ भी? तो वो काजी बोला, महाराज जिस दिन मैंने संकीर्तन में आकर के मृदंग आदि तोड़ दिए थे, कांसे आदि फेंक दिए थे और वैष्णवों पर, उस दिन रात को सपने में एक शेर आया और उस शेर ने मुझे ऐसे उठा करके अपने जंघा पर रख लिया और अपने नाखून दिखा करके बोला, आज के बाद कीर्तन में विघ्न डालेगा। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, हे शेर देवता। इतने में ही कोई संकीर्तनियों में बोले, शेर देवता नहीं, नरसिंह देवता बोल। बोले हाँ वो वही नरसिंह देवता। उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मत मारिए। वो मुझे कह करके गए, बोले आज के बाद अगर तूने किसी संकीर्तन में विघ्न डाला तो बस ये नाखून छुपे ही थे मेरे पेट से, वो फाड़ देते मुझको। उस दिन से मैंने ये भाव रख लिया कि अब कभी नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा, लाओ बीच में, और लेके महाराज कीर्तन जैसे ही किया, वो काजी खां भी दोनों भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगा। महाप्रभु जी ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, नाम संकीर्तन में आनंदित होने लगा। ऐसे कितने वैष्णवों पर कृपा अनुग्रह श्री महाप्रभु जी ने किए। एक बार श्रीवास जिनके घर पर महाप्रभु जी संकीर्तन आदि सब भाव रखते थे, एक बार उनके यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था। बैठ जाओ, विराजो विराजो विराजो, जल्दी बैठो। कीर्तन करते करते अचानक महाप्रभु जी के भाव में सूक्ष्मता आ गई। महाप्रभु जी का नेत्र खुल गए, भावावेश नष्ट हो गया और आपकी दोनों भुजाएं सामान्य हो गई। और सामान्य होकर के आप बैठ करके विचार करने लगे, अभी तो इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, ये अचानक से चित्तवृत्ति की स्थिति समाप्त क्यों हो गई? कोई अशुभ घटना घटी है आसपास। और आपने तुरंत सब लोगों को बैठाया, कीर्तन विश्राम किया। अचानक से सब उन्माद नृत्य कर रहे थे और अचानक से सबको बैठा करके आपने कहा, कुछ घटना घटी है समीप में, हमारे चित्त में जो प्रेम प्रकट था वो विश्राम हुआ है, कुछ तो हुआ है। तब श्रीवास अपनी पत्नी से बोले, रोना नहीं, कुछ कहना नहीं, महाप्रभु जी को मत बताना। लेकिन वो समाचार किसी को मिल चुका था और उसने धीमे से कहा कि हे महाप्रभु जी, श्रीवास जी के पुत्र का निधन हो गया है और वो कक्ष में उसका शव पड़ा है। महाप्रभु जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत श्रीवास जी सामने खड़े थे, वो तो नाच रहे थे। श्रीवास जी को बुलाया, क्या ये बात सच है? श्रीवास जी चरणों में गिर गए। जी प्रभु। आपने तुरंत श्रीवास जी को हृदय से लगाया और कहा कि आज सच्चे नाम निष्ठ का हमें दर्शन हुआ है। हे श्रीवास जी, जो भी कोई संकीर्तन, जो भी कोई नाम भावुक आपका नाम स्मरण करेगा, आपको एक बार प्रणाम करेगा, उसके नाम का उसका फल तत्क्षण उसको राधा माधव के दर्शन हुआ करेंगे। आपने नाम संकीर्तन और भाव संकीर्तन के भाव में कोई विक्षेप ना आ जाए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाया। उनकी पत्नी अब नहीं रोक पाई, स्वयं को रोने लगी जोर जोर से। महाप्रभु जी ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और कहा, एक पुत्र गए दो मिले। कौन? बोल, एक गौरांग और एक नित्यानंद, ये दोनों बाप के पुत्र हैं। हम सदा आपके पुत्र के भांति ही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप मुझे पुत्र ही मानना और मेरा भाई नित्यानंद भी आपका पुत्र है, हम दोनों ही आपके पुत्र के भाव से रहेंगे। सब व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने तुरंत उस बालक की जीवात्मा को वहां प्रकट कर दिया और प्रकट करके, जिस प्रकार भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उन राजा के पुत्र मृत्यु पर वो जैसा व्याकुल हुआ, उसके पुत्र की आत्मा प्रकट हुई, ऐसी वहां आत्मा प्रकट करा करके सबको ब्रह्म ज्ञान करा दिया कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए रुदन करना ये शरीर का धर्म है, स्वाभाविक है कि कोई अपना जाता है तो रुदन होता है, परंतु वास्तविकता में वो अपना है नहीं। इस पर खूब गूढ़ विवेचन महाप्रभु जी ने किया। महाप्रभु जी इस प्रकार भाव में रहते। आप कृष्ण लीला कराते थे और कृष्ण लीला पूरी, किसी पात्र को कुछ बना देते, किसी को कुछ बनाते, किसी को कुछ बनाते, सबको बताते तुमको ये बोलना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको ये करना है, और स्वयं राधा रानी बनते और स्वयं किशोरी जी के भाव से आते और कोई एक कृष्ण बनते, नित्यानंद जी कोई कृष्ण बनाते
और स्वयं श्री राधा भाव के साथ में आते और थोड़ी देर लीला करने के बाद वहीं मूर्छित हो जाते, मूर्छा में चले जाते। ऐसी महाप्रभु जी की लीला। अब धीरे से आपके मन में यह भाव आने लगा कि अब संसारी व्यवहार मुझसे निभ नहीं रहे हैं। तब आप अपने घर गए और सच्ची माता और विष्णु प्रिया दोनों से कहा कि अब मैंने एक निर्णय लिया है, आपकी आज्ञा चाहता हूं। अब उन्होंने कहा क्या निर्णय है? बोले अब मुझे सन्यास लेना है। सन्यास नाम सुनते ही मां तो बोली मैं तो पहले ही डरी हुई थी, एक बेटा चला गया दूसरा भी ना चला जाए। पर महाप्रभु जी बोले इसमें कुछ बुरा नहीं है मां, पर मैं संसार के व्यवहार निभा नहीं पाऊंगा। आप देख रही हैं मेरी स्थिति क्या है, मैं घर में रहते हुए भी नहीं रह पाता हूं, मेरे से नहीं निभ पाते हैं ये भाव। अब मैं सन्यास लेना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। सच्ची मैया तो बहुत व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे। बार बार महाप्रभु जी हृदय से लगाते हैं। सामने विष्णु प्रिया जी हैं, परम पवित्र जीवन है उनका, वे तो इनकी आज्ञा के आगे कुछ बोलती नहीं है। महाप्रभु जी बोले आप भी आज्ञा करें। विष्णु प्रिया जी भावुक हो गए, बोली मैंने तो आज तक आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप जिस इच्छा में रहते हैं वो इच्छा मेरी इच्छा रहती है। व्याकुल हुए सच्ची मैया और श्री विष्णु प्रिया जी, अद्वैतानंद जी आदि सबने आकर के उनको बहुत समझाया। और श्री केशव भारती जी के पास आप गए और वहां जाकर के उनसे सन्यास दीक्षा ग्रहण की और सन्यास ले लिया। जैसे ही आपकी सन्यास दीक्षा हुई, अब एक बहुत सुंदर बात सुनिए। महाप्रभु जी बड़े सुंदर थे, ऐसे सुनहरे बाल और पीत वस्त्र जब आप पहन करके निकलते थे, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं आपकी, और जब आप अपने भवन से निकलते थे तो इतनी भीड़ चलती थी आपके साथ में। तो महाप्रभु जी को लगता था, जब वो कीर्तन कराते थे, इतने लोग नृत्य करते थे, महाप्रभु जी को लगता था कि ये सब वास्तव में कीर्तन के ही भाव में नृत्य करते हैं या ये केवल हमारे लटके झटके पर कहीं मोहित तो नहीं हो रहे हैं। अब महाप्रभु जी बैठते भी थे तो बैठने की भी उनकी जो पद्धति थी वो ही कईयों का चित्तहरण कर लेती थी। वो कभी कभी चलते चलते जब अपने केशों पर हाथ फेरते तो कई लोग उसी भाव से आनंदित हो जाते। कहां तक कहें उनके रों कूप के जो ये थे, ये भी गौर थे, ये भी सुनहरे थे। महाप्रभु जी कभी गंगा स्नान करके आते तो लोग बाग वनों में छुप करके अटारियों और कोई डाल पर बैठा, कोई कहीं बैठा, वहीं से देखते थे उनके रूप माधुरी को। आज महाप्रभु जी के मन में यह भी आया कि बहुत भीड़ हो गई है और स्वरूप की भीड़ ज्यादा है, प्रभाव की भीड़ ज्यादा है, थोड़ा इस भीड़ में भी देखें कितने रुकेंगे, कितने जाएंगे, कितने टिकेंगे। और महाप्रभु जी जब अपने समस्त केश भद्र करके और पूर्ण रूप से विरक्त हो गए, बगलबंदी पीतांबरी आदि सु पहनते थे, सब कुछ त्याग करके आज जब बिल्कुल सन्यास भेष में आए, लोग उनके उस रूप को देख करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, क्योंकि ऐसा सौंदर्य था उनके रूप में। अभी भी सुंदर हैं, अभी भी सुंदर लगते हैं, अभी भी गौर सुंदर हैं, लेकिन जो रूप लावण्य था उसको देखकर किसी को तो उनके प्रति मां की, किसी को उनके प्रति पुत्र की भावना, किसी को उनके प्रति मित्र की भावना, किसी को उनके प्रति प्रियतम की भावना तक आ जाती थी। लेकिन एक क्षण भी त्याग करने में संकोच नहीं किया और सब कुछ त्याग दिया। और आज जब सन्यास रूप में आए थे तो महाप्रभु जी के वास्तविक भाव और संकीर्तन से जुड़े हुए जो लोग थे वे ही रुके, बाकी लटके झटके रूप आदि पर जो मोहित, वो सब धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गए। महाप्रभु जी बोले अच्छा है, अब सच्चे हैं साथ में, और अब ऐसे ही आगे की यात्रा पर हम जाएंगे। और महाप्रभु जी अब विरक्त होकर के सन्यास लेकर के आगे यात्रा करेंगे। हमें तो आज भाव था कि महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी तक पहुंचाएं, पर अभी बीच में बहुत कथाएं हैं। और महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी जाएंगे और जगन्नाथपुरी में जो लीला होगी, श्री महाप्रभु जी स्वयं जगन्नाथ ही हैं,